हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ अनमोल धवन। और लास्ट क्लास के अंदर हमने बेटा हार्टली ऑसिलेटर को बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया था। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कोलपिट्स ऑसिलेटर को। देखो, आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि कोलपिट ऑसिलेटर को समझने से पहले क्या कीजिए, आप हार्टली ऑसिलेटर वाली वीडियो को जाके ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो को मैंने ऐसे बनाया था जैसे पहले कभी नहीं बनाया। ठीक है, हार्टली ऑसिलेटर की एक एक चीज को मैंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको 1% भी डाउट नहीं रहेगा हार्टली ऑसिलेटर में। और उस वीडियो को देखना इसलिए जरूरी भी है कि हार्टली ऑसिलेटर के अंदर जो लिमिटेशंस आई थी, जो कमी आई थी, उसको जब हमने दूर करेंगे, उन लिमिटेशंस को जब हम दूर करेंगे तो कोलपिट ऑसिलेटर बनेगा। तो 85% गेम तो हार्टली ऑसिलेटर पे ही खत्म हो जाता है, क्योंकि हल्का सा इसमें चेंज करेंगे हार्टली ऑसिलेटर में तो कोलपिट ऑसिलेटर, ये वाला ऑसिलेटर बन जाएगा। तो पहले जाके उस वीडियो को प्लीज जाके देखिए, ये वीडियो फिर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आएगी, एक एक चीज आपको समझ में आएगी। तो देखो, कोलपिट ऑसिलेटर जो है उसका, देखो ये वाला जो मैंने ब्लैक मार्कर से बना रखा है, ये वाला जो सेगमेंट है, ये तो सेम हार्टली ऑसिलेटर वाला ही है, बस यहां पे चेंज आया। अब यहां पे हमने चेंज क्यों किया, देखो आपको याद करवा दूं, हार्टली ऑसिलेटर के अंदर जो ये टैंक सर्किट था वो कुछ ऐसा बना हुआ था। वहां पे हमने क्या है, 2 इंडक्टर्स यूज किए हुए थे। ठीक है, 2 इंडक्टर्स यूज किए हुए थे और इधर एक कैपेसिटर था। और हम यहां पर क्या करते थे, जैसे ट्रांसफॉर्मर में हम आउटपुट लेते होते हैं, मतलब प्राइमरी कॉइल टू सेकेंडरी कॉइल, जैसे ट्रांसफॉर्मर में वोल्टेज जाती है, वैसे हम यहां पर L1 के ऊपर आउटपुट ले रहे थे। लेकिन बाकी सारा सर्किट कोलपिट ऑसिलेटर का सेम था। लेकिन इससे क्या है, एक कमी आती है। कमी क्या आती है, देखो ये इंडक्टर है, इस पे जो मैग्नेटिक एनर्जी है, जो सिग्नल है, वो ही हमें एज ए आउटपुट लेना है। बट यहां से ये अपने को पता है कि इंडक्टर से दूसरे इंडक्टर में कैसे सिग्नल जाता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस से, म्यूचुअल इंडक्शन से जाता है ना। ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग आपने समझी होगी। तो म्यूचुअल इंडक्शन से यहां पर क्या होता है, आउटपुट जाता है, मतलब यहां का मैग्नेटिक फ्लक्स इसके साथ एसोसिएटेड हो जाता है और यहां पे हमें आउटपुट मिलता है। बट इस हार्टली ऑसिलेटर है, इसकी एक कमी है। कमी क्या है, देखो चाहे हमने बहुत पास में इसको रख रखा हो, ये जो हमारी आउटपुट कॉइल है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा फ्लक्स लीकेज हो जाएगा। तो फ्लक्स लीकेज होने से क्या होगा, जितना आउटपुट आना चाहिए उतना आउटपुट हमें मिल नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये मेन लिमिटेशन थी हार्टली ऑसिलेटर की, कि जो फ्लक्स है उसका लीकेज हो जाता है, हमें आउटपुट पूरी तरह से मिल नहीं पाता। तो इस कमी को दूर करने के लिए ही कोलपिट ऑसिलेटर बनाया। बस चेंज क्या किया, यहां L1 L2 2 इंडक्टर्स थे, इधर कैपेसिटर था। कोलपिट ने क्या किया, इसको इंटरचेंज कर दिया। उसने L1 L2 2 इंडक्टर्स की जगह पे 2 कैपेसिटर ले लिए, C1 एंड C2, और जो इधर कैपेसिटर था उसकी जगह पे इंडक्टर ले लिया। तो कोलपिट ऑसिलेटर बन गया। ठीक है, अब इसकी वर्किंग मैं आपको बता देता हूं। बाकी जो पार्ट्स का यूज है वो सेम वैसा ही रहेगा जैसे हार्टली ऑसिलेटर में था। मतलब RF जो क्यों यूज कर रहे हैं, R1 का क्या यूज है, R2 का क्या यूज है, RE का क्या यूज है, बाईपास कैपेसिटर का क्या यूज है, ये सब चीज, ट्रांजिस्टर, सब सेम वही यूज रहेगा जो हार्टली ऑसिलेटर में था। तो हार्टली ऑसिलेटर का जो लिंक है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाके आप चेक कर लेना। ठीक है, और इसकी अब कोलपिट्स ऑसिलेटर की वर्किंग मैं बता देता हूं। देखो, जैसे ही हम क्या करेंगे, VCC बैटरी यहां लगाएंगे। जैसे VCC बैटरी हम लगाएंगे, सर्किट अपना एक्टिव हो जाएगा। तो इस VCC वोल्टेज के कारण क्या होगा, ये C1 C2 दोनों कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो जाएंगे। हाँ, मन में आपके डाउट आ सकता है कि यहाँ पे कैपेसिटर है, तो ये कैपेसिटर DC को कैसे जाने दे रहा है और C1 C2 कैसे चार्ज हो जाएंगे। तो वो अगर आपने हार्टली ऑसिलेटर वाली वीडियो देख रखी है तो आपको पता होगा कैसे सिग्नल यहाँ पहुँच पाएगा, सॉरी सिग्नल नहीं, कैसे ये DC सप्लाई यहाँ पहुँच पाएगी, कैसे ये कैपेसिटर चार्ज होंगे। तो वो अगर आपने देख रखे तो आपको पता होगा। तो देखो, VCC जैसे ही ऑन की, C1 C2 दोनों चार्ज हो गए। ठीक है, उसके बाद ये पूरा टैंक सर्किट है, तो यहाँ पे LC ऑसिलेशन स्टार्ट हो सकते हैं। बट अपने को पता है टैंक सर्किट की कमी होती है कि जो AC सिग्नल्स वो बनाता है वो डैम्प्ड AC सिग्नल्स होते हैं, तो वहाँ डैम्पिंग होती है।
कंटिन्यूसली सेम वैल्यू की एसी नहीं बन पाती, वैल्यू घटती रहती, थोड़ी देर बाद खत्म हो जाती है। तो उस डैम्पिंग को दूर करने के लिए हमें ये भी पता है कि हमें फीडबैक करना आता है, तो हम यहाँ पे भी फीडबैक करेंगे। हम क्या करेंगे, देखो C1 C2 दोनों चार्ज हो गए। अब C1 C2 के ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर हुई है उसका हम फीडबैक कर देंगे। वो यहां से जाएगी, यहां जाएगी, यहां जाएगी, इसके ऊपर इंसिडेंट होगी। अब ये हमारा कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर हमने यूज कर रखा है, ठीक है, एनपीएन है। तो इसका एरो आपको पता है किधर होगा, एनपीएन, इलेक्ट्रॉन इधर, करंट इधर, एनपीएन ट्रांजिस्टर है ये, जो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में लगा रखा है और जो आपको पता है एज ए एम्पलीफायर यहाँ पे काम करेगा। तो जो ये सिग्नल है, जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है, इसको ये एम्पलीफाई करेगा, ये एम्पलीफाई होकर यहाँ सिग्नल जाएगा और यहाँ पे फीडबैक हो जाएगा। तो इस तरह से जितना भी लॉस होना है उस लॉस को कंपनसेट कर देगा यहाँ से जो एम्पलीफाई होके सिग्नल आ रहा है। इस तरह से हमें ये कंटिन्यूसली क्या देगा, एसी सिग्नल्स देता रहेगा, एसी सिग्नल्स देता रहेगा। तो इस तरह से हार्टली ऑसिलेटर की कमी कोलपिट ऑसिलेटर दूर करेगा। अब बेटा देखो, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जैसे हमने देखो जब जो ये एसी सिग्नल्स बनेंगे उसकी फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 पाई रूट अंडर LC, ठीक है। तो अब यहां पे जो एसी सिग्नल्स बन रहे हैं इनकी फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा, देखो L तो यहां पे एक ही है, तो जो इंडक्टर की वैल्यू है वही L की वैल्यू होगी, बट C की वैल्यू हम कौन सी यूज करेंगे, तो दोनों का हम क्या करेंगे, जो नेट कैपेसिटेंस होगा वो यूज करेंगे। हमें पता है ये दोनों कैपेसिटर्स क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, और सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, कैपेसिटर्स के सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं नेट कैपेसिटेंस निकालने की, पढ़ा हुआ है ना 12th क्लास में। तो नेट कैपेसिटेंस, इसको जब आप सोल्व करोगे तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी, C की वैल्यू आ जाएगी C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, जब इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करोगे। देखो BSc MSc के स्टूडेंट हो तो ये कॉम्बिनेशन सॉल्व करना तो आपको आते होगा। ये C की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो फ्रिक्वेंसी ऑफ AC सिग्नल्स प्रोड्यूस बाय कोलपिट्स ऑसिलेटर, उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। हाँ, और हार्टली ऑसिलेटर के अंदर क्या होगा, अगर हार्टली ऑसिलेटर होता वो भी AC सिग्नल्स प्रोड्यूस करता तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी है उसका फॉर्मूला फिर क्या होता, फॉर्मूला तो यही फॉलो होना है सभी ऑसिलेटर्स में, आपको पता है यही फॉर्मूला फॉलो होना है, जिसमें भी टैंक सर्किट लगा होता है, क्योंकि टैंक सर्किट की वर्किंग हम पढ़े हुए हैं और उसका हमने फॉर्मूला भी निकाला हुआ है। तो टैंक सर्किट इसी फ्रिक्वेंसी के सिग्नल्स बनाता है। बट इसमें क्या है, देखो हार्टली ऑसिलेटर के अंदर 2 इंडक्टर्स लगे होते हैं, एक कैपेसिटर लगा होता है, तो इसमें कैपेसिटर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो जितनी वैल्यू का हमने कैपेसिटर यूज कर रखा है उतनी वैल्यू C की हो जाएगी। बट L है, जो L उसकी कौन सी वैल्यू रखे, तो देखो आप देखो ये दोनों इंडक्टर्स हैं, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। तो इन दोनों का जो नेट होगा, जो इन दोनों का नेट इंडक्टेंस होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, L1 प्लस L2 प्लस 2M। देखो प्लस 2M क्या आया, देखो L1 इसके इंडक्टेंस की वैल्यू है, L2 इस इंडक्टर के इंडक्टेंस की वैल्यू है, लेकिन ये L1 L2 है, इनके बीच में क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस भी होगा, इसका कुछ फ्लक्स इधर भी जा रहा होगा, इसका कुछ फ्लक्स इधर भी जा रहा होगा, तो वो भी यहाँ पे क्या करेगा, थोड़ा सा इफेक्ट डालेगा। तो इसलिए 2 इंटू क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाता है, ठीक है। L1 इसका सेल्फ इंडक्टेंस, L2 इस कोइल का सेल्फ इंडक्टेंस, एंड M क्या है, इन दोनों के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। ये भी एक क्या होता है, जब अपने डीप में पढ़ते हैं 12th में, जो JEE के बच्चे होते हैं वो पढ़ते हैं, या फिर BSc की स्टार्टिंग के अंदर जब इंडक्टर्स को पढ़ाया जाता है, तो ये एक स्पेसिफिक टॉपिक होता है, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स का, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स का। तो उसमें ये फॉर्मूला ड्राइव भी अपने करते हैं, ठीक है। तो कभी मैं ही इस चैनल के ऊपर ये ड्राइव करके भी आपको दिखा दूंगा, लेकिन अभी आपको बस यही ध्यान रखना कि 2 इंडक्टर्स अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में हो तो उनका नेट जो इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2M होता है, ठीक है। अगर और ज्यादा डिटेल में जाओगे तो माइनस भी यहाँ पे आ सकता है, तो वो कभी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे क्या होगा, 2M होगा, इतना आपको बस ध्यान में रखना है।
तो ये एल की वैल्यू यहाँ आपने पुट कर सकते हैं, सी की वैल्यू पता है, तो इससे हमारे पास हार्टली ऑसिलेटर के भी अगर ऑसिलेशंस की फ्रिक्वेंसी निकालनी हो तो निकाल सकते हो आप। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर को लेके आ रहा हूँ और वो बहुत अच्छी तरह से हम डिस्कस करेंगे, एक एक चीज़ को बिल्कुल बारीकी से मैं आपको बताऊंगा, ये मेरा आपको प्रॉमिस है। थैंक यू सो मच।